हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर 2024 के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन करेंगे इसमें। और ये सारे आपके जो क्वेश्चन हैं वो हैं आपके यूके बोर्ड के, मतलब उत्तराखंड बोर्ड के क्वेश्चन हैं और 2024 का आपका ये पेपर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार आप सॉल्व करके देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, मतलब कि रेशनल नंबर आपको बताना है। तो रेशनल नंबर आपको पता होगा क्या होता है। रेशनल नंबर है ऐसे नंबर जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे लिखा जाता है। मतलब इरेशनल नंबर क्या हुए जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे नहीं लिखे जाएंगे। तो अगर इसमें आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है √16। फर्स्ट है आपका √16। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4, क्योंकि √16 की वैल्यू कितनी होती है 4, और 4 को आप 4/1 लिखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। इसके बाद ये वाला देखो, ये तो पहले से पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे दिया है, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, अब 0.75 इसको आप कैसे लिख सकते हो, पॉइंट हटाते तो पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं आपकी, तो 75 आ जाता है। नीचे कितने डिजिट आती है 1 के 0, 2 डिजिट, तो ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे है। तो सिर्फ एक ऐसा नंबर आपका यही है √5 जो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये रूट के अंदर कैसा नंबर है, एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, अगर हमारा आएगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स आता है, इसलिए आपका क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट का ही खो वाला आपका पार्ट है, पहले सॉल्व करके देखो, आप नहीं हो रहा है तो फिर आप वीडियो को आगे बढ़ाना। ठीक है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य अल्फ़ा और बीटा हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ये आपको निकालना, इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, आपको ये तो पता ही होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये सीधे फॉर्मूले हैं आपकी बुक में, सीधे आप इसमें लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे आप कि x का कोफिशिएंट क्या है, आप ऊपर देखो x का कोफिशिएंट क्या है आपका, आपका होगा सर क्या है, b है, जो उसके आगे होते हुए होता है ना उसका कोफिशिएंट। तो ये हो गया आपका, पहले से माइनस था तो माइनस b, और x² का कोफिशिएंट क्या है आपका, x² का कोफिशिएंट क्या है आपका a, तो माइनस b अपॉन ए आपका इसका क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इजी थे क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है आपका समांतर श्रेणी 10 7 4 का पांचवा पद क्या होगा, फिफ्थ टर्म ऑफ द AP 10 7 विल बी। तो इसका पांचवा टर्म निकालना है। पहले देखो दिया क्या क्या है, ये लिख लेते हैं। गिवन है हमें a है 10, डी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं डी, A2 - A1 करके। तो दूसरा पद कौन सा था 7, फर्स्ट कौन सा था 10, तो इनको माइनस करते आप, कितना आ जाता है आपका -3। ठीक, बेसिक कैलकुलेशन है। अब हमें n कितना दे रखा है, फिफ्थ, मतलब पांचवा पद निकालना है, तो n कितना है 5 है। फॉर्मूला पता होगा आपका n टर्म का, an = a + n - 1 × d। n मतलब 5, a कितना था आपका 10 + n - 1 मतलब 5 - 1 × d। d है आपका कितना -3। ठीक, सॉल्व करते इसको तो आ जाता है 10 + 5 - 1 कितना हो गया आपका 4 × -3। ठीक, सॉल्व करो फिर से, 10 + 4 3 जे कितना हो गया 12। ठीक, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आएगा, अभी सॉल्व करोगे और तो 10 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाता है हमारा -10 - 12, तो कितना आ गया आपका 12 में से 10 घटाते 2, बड़ी संख्या थी माइनस की, तो ये भी कितना आता माइनस का, तो ये हो गया आपका -2। इसका आंसर आ गया, कौन सा था आपका चौथा ऑप्शन था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका घ, ये भी ईजी है। अब हमें बताना है sin थीटा = cos थीटा, तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपका होगा सर sin थीटा और cos थीटा में थीटा जब आपका कितना होता है 45 डिग्री होता है, cos भी 45 डिग्री होता है, तब इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। ठीक,
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, आपके 45 हो गया। समझ रहे होगे ना आप कि साइन 45 की वैल्यू जो होती है वही कॉस 45 की वैल्यू भी होती है। तो वही तो पूछा हुआ है ना कि इन दोनों में बराबर कब होंगे, थीटा का मान क्या होगा। तो हम कहेंगे कि थीटा का मान कितना होता है, 45 होता है, तभी दोनों क्या होते हैं, इक्वल टू होते हैं। तो मतलब ऑप्शन सी आपका यहाँ पे ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा आपके क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, आप कहोगे कि तो एक्स पे ही होता है और वाई कितने पे होता है आपका 0 पे होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका कौन सा आंसर सही हो गया, इसका फर्स्ट आंसर ठीक हो गया। ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, इतना तो आपको याद ही होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। यहाँ पे देखो जो आपके रूट्स हैं वो इक्वल है, तो के का वैल्यू निकालना है। तो जब भी इक्वल होते हैं आपके रूट्स तो आप क्या कह सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 0 होती है। ठीक, तो इसमें बी और ए कैसे देखेंगे आप, हम देख लेते हैं। तो ये है आपका, अगर आप बेसिक देखोगे तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें देखोगे एक्स का जो है आपका उसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, और 6 के एक्स के साथ इसका कोफिशिएंट 6 है। ठीक, तो इसके हिसाब से देखो यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, प्लस बी की जगह 6 है और एक्स की जगह एक्स है, और सी की जगह क्या है यहाँ पे के है आपका। इससे कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं। ये है ना बेसिक स्ट्रक्चर आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक, तो सॉल्व करो। बी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है आपका 1 इंटू सी कितना है आपका के, ये है आपके इक्वल टू 0 के। तो 6 सॉरी अब यहाँ पे भी ध्यान देना, यहाँ पे माइनस था मैंने प्लस लिख दिया, तो ये माइनस का 6 होगा, तो मतलब माइनस के 6 का स्क्वायर। तो आपको पता है जब भी स्क्वायर होता है तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस का माइनस 4 1 जा 4 और के से मल्टीप्लाई करके तो 4 के इक्वल टू 0। 36 यहीं रहने दो, 4 के को वहाँ भेज दो, ये माइनस था वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4 के। ठीक, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो के कहाँ जाएगा आपके डिवाइड में, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 36 डिवाइडेड बाई 4। तो के डिवाइड करो 4 से, तो 4 9 जा कितना होता है आपका 36, तो के की वैल्यू आ गई आपकी 9। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड आपका क्या होगा, ठीक होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यदि ट्राइंगल ए बी सी में बी सी 6 सेंटीमीटर है तो ए बी और ए सी के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी विल बी। तो अब देखो एक छोटा सा डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना दिया है आपका ए बी और सी। अब क्या बोल रहा है, ए बी और ए सी के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली। तो यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ मैं इनकी मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली। इस लाइन को मैं दे देता हूँ नेम एम एन। ठीक, बी सी की वैल्यू दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। अभी भी सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जो मिड पॉइंट है टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ए पैरेलल। एक तो पैरेलल होते हैं थर्ड साइड के, मतलब जो एम एन वाली साइड है ये बी सी के पैरेलल होगी, एक तो ये दोनों पैरेलल साइड होंगी, और जो थर्ड साइड है वो हाफ लेंथ की होगी थर्ड साइड की। ठीक, मतलब थर्ड साइड जो बी सी है ये क्या होगी, इसकी डबल होगी, मतलब ये एम एन वाली किसकी हाफ होगी, इस थर्ड साइड की क्या होगी, डबल होगी। इसका मतलब बी सी अगर 6 है तो एम एन क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, हाफ इंटू बी सी की हाफ हो जाएगी। इसका मतलब एम एन कितना हो गया आपका हाफ इंटू बी सी कितना था 6, तो 2 से कट कर दो इसे, 3 जा 1 3 जा कितना हो गया 3, तो एम एन बराबर 3 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर। तो एम एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ये सब क्या है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी होगी ना कि जो थर्ड साइड की होती है उसकी हाफ होती है, ये वाली साइड एक तो पैरेलल होती है और इसकी हाफ होती है। ठीक, 1 नंबर का क्वेश्चन था, कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
इफ़ फॉर ए गिवन डेटा मीन एंड मीडियन आर 12 एंड 15 रिस्पेक्टिवली देन देयर मोड विल बी। मीन और मीडियन दिए हुए हैं, आपको मोड निकालना है। तो इसके लिए तो सीधे से फॉर्मूला होता है, एक तो आपको मीन दिया है कितना 12, और मीडियन जो दिया हुआ है वो आपको दी है 15। ठीक, तो आपको मोड निकालना है। तो मोड का फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप सीधे निकाल लेते हैं। मोड का फॉर्मूला तो पता होगा ना आपको, क्या होता है? आप कहोगे सर मोड इक्वल टू क्या होता है? 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये फॉर्मूला याद कर लेना, तभी इस टाइप का क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो इसमें से अगर आपको एक भी चीज़ दी होती, मोड मीडियन या मीन में से दो चीज़ दी हो, तो एक चीज़ आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना था 15, माइनस 2 इंटू मीन, मीन कितना है 12 है। तो 5 3 जा कितना हो गया, सॉरी 3 15 जाए, 15 3 जा हो गया 45, माइनस 12 2 जा हो गया आपका 24। 45 में से 24 माइनस करते तो आपका आ जाता है 21, जो आपका यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, 21 कौन से में? फर्स्ट वाले में। तो ये आपका आंसर हो गया, आपका फर्स्ट जो वाला जो क्वेश्चन था उसका फर्स्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट कर रहे हो जो, नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकेंड। इसमें आपका फाइंड द HCF ऑफ इंटीजर्स 26 एंड 91 बाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको HCF निकालना है, बहुत ईजी है। तो देखो 26 लिख लेते हैं, इसका निकालते हैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से, फिर ऐसे 91 का निकालेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये किससे चले जाएगा आपका? आपको कैसे 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर किससे जाएगा? 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा सीधे। ठीक, और मैं सॉरी 13 1 जा 13 ना, यहाँ किससे चले जाएगा आपका? होगा सर 7 से जाएगा, 7 1 जा और 7 3 जा 21, फिर वही 13 से जाएगा, 13 1 जा। तो अगर मैं इसके फैक्टर देखूंगा तो 26 के प्राइम फैक्टर निकले 2 इंटू 13, ऐसे ही 91 के प्राइम फैक्टर क्या निकले 7 इंटू 13। अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपके? आपका होगा सर सिर्फ 13 है। तो यहाँ पे जो HCF बना आपका, HCF है किसका? 26 एंड 91 का, ये हुआ आपका 13, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक, अब ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, देखो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद 0 है? विच टर्म ऑफ AP 21 18 एंड 15 इज 0? तो सबसे पहले देखो दिया क्या क्या है, मैं वो लिख लेते हैं। आपका होगा सर गिवन है आपका A है 21, D निकाल सकते हैं, मैंने बताया था A2 माइनस A1। A2 था आपका 18, मतलब दूसरा टर्म, और 21 इससे माइनस करोगे तो आपका होगा सर माइनस का 3 आएगा, माइनस करने के बाद तो इसे। ठीक, और मैं 0 टर्म निकालना है तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये लास्ट टर्म है। ठीक, ये इसको हम AN भी बोलते हैं। तो यहाँ पे AN हमारे पास कितना है? हमारे पास है 0। टर्म निकालने तो टर्म वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है? AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN की वैल्यू तो 0 है, इंटू A कितना था आपका 21 प्लस N माइनस 1, तो N तो निकालना है ना, N माइनस 1 इंटू D था आपका माइनस का 3। सॉल्व करो दोबारा आगे को, तो ये हो गया आपका 21 प्लस अभी 3 ना, मल्टीप्लाई होगा N से भी और माइनस के 1 से भी। तो 3 को इससे करते आप तो कितना आ जाता? ये प्लस में था ना यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस 3 N आ जाता आपका माइनस में, ये था माइनस और माइनस तो हो जाता प्लस, 3 1 जा 3। फिर सॉल्व करो आगे को। अब देखो 3N से तो 3 प्लस होगा नहीं, तो 21 से 3 को प्लस करो तो आपका आ गया 24 माइनस 3N। अब 3N को साइड भेज दो तो ये प्लस का 3N हो जाएगा ना, यहाँ माइनस का था तो यहाँ बचा 24। तो 3N को और फर्दर करते तो 3 और N है मल्टीप्लाई में, तो ये 3 कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में चले जाएगा 24 के। तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 3 की टेबल में कितने टाइम आता है N, सॉरी 24, 8 टाइम। तो N की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8, मतलब 3 8 जा 24। ये हो गया इसका आपका आंसर। अभी तक हम एक ही नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, नोट करो जिसको आता है एक बार ट्राई कर लेना स्टार्टिंग में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 4 और -2 हैं। ठीक,
फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स दे रखे हैं हमें 5 और -2। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो अल्फ़ा है वो 5 है एंड जो बीटा है वो -2 है। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो? आप कहोगे सर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा को ब्रैकेट में बाहर से x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। लेट कर लिए मैंने अल्फ़ा और बीटा को। अब इसमें पुट आउट कर लो तो x² माइनस अल्फ़ा था आपका 5 प्लस बीटा था -2 और बाहर से हमारे पास है x प्लस 5 इंटू बीटा था आपका -2। सॉल्व करते रहते हैं इसको तो हो गया x² माइनस, ये हो गया प्लस माइनस हो जाता है आपका -2 इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पे हो गया 5 2 जा 10, ये माइनस था ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस, तो 5 2 जा हो गया आपका 10। ठीक, तो ये क्या x² माइनस 5 में से 2 घटाओ कितना आ गया आपका 3 और x से गुणा करना है तो 3x माइनस 10। अब देखो ये बन गया ना आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यही आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो जिसको नहीं आ रहा था नोट कर लो इसे। अब देखते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन है आपका sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 की वैल्यू निकालनी है आपको। कुछ नहीं, सीधे वैल्यू रखनी है आपको। मैं एक बार लिख लेता हूँ sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। ठीक है, तो sin 60 आपकी वैल्यू आपका हो गया सर कितनी होती है √3/2 इंटू cos 30 भी सेम होती है √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू sin 30 की भी 1/2। सॉल्व करो, √3 से √3 को करोगे तो ओनली 3 बचेगा हमारे पास। 2 2 जा हो गया आपका 4 प्लस 1 1 जा हो गया 1, 2 2 जा हो गया 4। दोनों का एलसीएम लो कितना आएगा 4। नीचे सेम है तो ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया 3 + 1 मतलब 4/4। कैंसिल आउट करो कितना बचेगा आपके पास 1। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया 5th क्वेश्चन का भी। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेशियो ऑफ विच वाई एक्सेस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4 इस k रेशियो 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। लाइन सेगमेंट दे रखा है आपको, बना के देख लेते हैं। तो 2 पॉइंट बनाए मैंने यहाँ पे, एक पॉइंट है आपका A, एक पॉइंट है आपका B। ठीक है, A पॉइंट पे मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 5 और -6। B पर ले लेते हैं -1 और -4। अब बीच में कोई एक पॉइंट होगा जिसको मैं मान लेता हूँ P। अब देखो y एक्सेस पर है तो इसमें x को हम 0 मानेंगे तो 0, y को y मानेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसका रेशियो कैसे कर रखा है k/1, मतलब ये k है और इधर साइड वाला 1 है। अब इसमें से एक m1 होगा और एक क्या होगा आपका m2 होगा। सेक्शन फार्मूला आपको पता ही होगा पहले से। ठीक, अब इसमें से इसको मान लेते हैं x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब आपको पता है सेक्शन फार्मूला क्या होता है x = m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर इसके नीचे क्या आता है आपका m1 प्लस m2। ठीक, अब जो चीज़ें दी हैं उनको रख दो आप उसमें। तो जो आपके x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे कितना है 0 है, इसको रख दो 0 = m1 कितना है आपका हो गया सर k है इंटू x2 कितना है आपका -1। रुको हाँ गाइस, कुछ गड़बड़ हो चुकी है। अब ठीक है, -1 प्लस m2 कितना है आपके पास आपका होगा सर ये m2 हमारा कितना है 1 है, 1 इंटू x1 कितना था -6। ठीक, सॉरी -6 बोल रहा हूँ मैं। रुको हाँ इसे इरेज करता हूँ, थोड़ा सा आजकल वीडियोस नहीं बना रहा हूँ इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये लो भाई, इसको भी इरेज मार दिया हमने। यहाँ पे क्या है आपका 5 है, x1 की जगह क्या है 5 है ना आपका। ठीक हो गया, सॉल्व करो, ये हो गया आपका -k 1 5 जा हो गया आपका 5, यहाँ था आपका 0, k को इधर भेज दो तो k हो गया यहाँ प्लस का और यहाँ क्या बचा आपका ओनली 5 बचा। तो k की वैल्यू आप कितनी निकल गई आपकी k = निकल गया आपका
5। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। अब नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट sec a प्लस 10a 1 माइनस साइन ए इक्वल टू कॉस ए। हमें बताना है कि ये कॉस ए के इक्वल टू है, यही होते हैं इन क्वेश्चनों में। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें एक एक टाइप से सॉल्व करेंगे। मतलब इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे। अब लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, sec a 10a, मतलब sec a प्लस 10a और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है। इसको सॉल्व करके हम कॉस ए के इक्वल टू निकालेंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि sec a का रेसिप्रोकल क्या होता है, आपका होगा सर 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, प्लस ऐसे 10a का अगर हम रेशियो लिखेंगे तो आपको पता है कि क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। और इसको ऐसे रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, 1 माइनस साइन ए, इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता चलेगा ना। देखो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए एलसीएम हो गया आपका, ऊपर क्या बचा हमारे पास 1 प्लस साइन ए, क्योंकि नीचे तो दोनों ही सेम है ना, तो नीचे तो दोनों सेम है तो ऊपर कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब देखो ये है 1 प्लस साइन ए, ये है 1। अब देखो दोनों मल्टीप्लाई में, ये भी ध्यान देना, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कभी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई ये किसके इक्वल टू होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो यहाँ पे x क्या है हमारे पास, ये है x प्लस वाई और ये है x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर तो एक ही हुआ, माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अपॉन नीचे से था हमारे पास कॉस ए। ठीक, अब एक फार्मूला आपको और पता होगा कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो इसी से एक फार्मूला और निकल जाएगा हमारा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाता है हमारा कॉस स्क्वायर ए के बराबर। ठीक, तो ये वाली चीज़ देखेंगे हम, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, आपका होगा सर कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, अपॉन कॉस ए पहले से था, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, सिर्फ कॉस ए। तो ये सॉल्व करना था ना, मैं ये प्रूफ करना था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि LHS और RHS हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था, या प्रूफ लिख देंगे इसके आगे, वेरीफाई लिख देंगे। ठीक, समझ गया वाला क्वेश्चन भी। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक, तो क्या बोल रहा है हमसे, अगर मैं चित्र बना के आपको समझाऊं कि एक सर्कल है, सर्कल थोड़ा टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं, इसका एक सेक्टर है जिसका एंगल कितना है 60 डिग्री है और इसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना है आपको, सेक्टर का एरिया। तो आपको यहाँ पे रेडियस दी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, थीटा दिया है आपको कितना 60। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना। ये होता है आपका थीटा अपॉन 360, एरिया है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और थीटा कितना है आपका 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू बोला है 22/7 मानने को, इंटू आर था आपका 21 का स्क्वायर होगा ना, तो 21 इंटू 21 दो बार लिख देते हैं, एक ही बात है। कट करो अब, 7 3 जा 21, और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा और 6 6 जा, अभी भी कुछ कट रहा है, हाँ ये 3 से ये कट जाएगा, कितने टाइम 2 जा। अब 2 से कुछ कट रहा है, आप कहोगे हाँ सर और काट सकते हो, ये भी कट जाएगा, ये कितने टाइम कटेगा 11 टाइम। तो हमारे पास लास्ट में सिर्फ कितना बचा है 11 इंटू 21, इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर आ जाता 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, समझ गए। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इस चैनल पे पढ़ाया हुआ है, इस सेक्टर वाले क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सारे समझाए हुए हैं, प्ले लिस्ट पर जाके भी चेक कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने 2023 का पेपर सॉल्व करा रखा है, आप प्ले लिस्ट में चेक कर लेना अगर आपको देखना हो तो। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। अब 9th है आपका, इफ़ P इक्वल टू 0.05, ये आपका प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है।
इसमें तो दिमाग नहीं लगाना है। तो नॉट ई क्या होगा आपको ये बताना है, ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी ये बताना है। तो इसके लिए सीधे से फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पी ई है आपका 0.05, तो हमें निकालना है पी, अब मैं इसको मान लूँगा पी ई डैश, ये हमें बताना है। तो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि पी ई प्लस पी ई डैश ये होता है इक्वल किसके, 1 के इक्वल होता है। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे कितना हो गया, 0.05 प्लस पी ई डैश जो हमें निकालना था इक्वल टू 1। तो पी ई डैश इक्वल टू 1, ये भी इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना 0.05। अब इसको जब आप माइनस कर लोगे तो माइनस करके आपका आंसर आएगा 0.95। तो यही आपकी ई नहीं की प्रायिकता होगी। ठीक, नॉट ई होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.95। एक एक नंबर के क्वेश्चन नहीं, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप नोट करते रहना ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम इनको रिवाइज कर सकूँ। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो कट करके इस वीडियो को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। तो 10th क्वेश्चन है आपका, इफ़ HCF 3061314 इक्वल टू 18 फाइंड द LCM। तो HCF दे रखा है और LCM निकालना है। तो ये भी ईजी सा है। ईजी सा कैसे, क्योंकि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है क्या आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, जिन नंबरों को का LCM HCF निकालना है उनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो वह LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती हैं। ये फॉर्मूले हैं। तो HCF था हमारा 18, LCM हमें निकालना ही है A इंटू बी। ए था हमारा 306 इंटू 1314। ठीक, तो LCM ये 18 के साथ मल्टीप्लाई में था तो ये चले जाएगा कहाँ, डिवाइड पे। मैं इनको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसे आप कट कर लोगे तो आपके लिए थोड़ी सी ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये भी 2 से कट जाएगा। बड़ा बड़ा नहीं भी काटना चाहते तो छोटे छोटे करके काटो। ये जाएगा आपका 2 9 जा 18, ये काटोगे तो 2 1 जा और 2 5 जा और 2 3 जा 6। ठीक, अब देखोगे तो 9 से भी कट जाएगा, 9 1 जा 9 4 जा 9 6 जा। ठीक, तो आपके पास सिर्फ बचा क्या 153 इंटू 146। अब यार इनको मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 22338। तो आपका जो LCM निकला वो निकला 22,338। ठीक, ये हो गया आपका इसका आंसर। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं 10 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसका पार्ट 2 जल्दी अपलोड हो जाएगा चैनल पे, उसे भी आप देख लें। तो इस वीडियो में इतना ही था। कोई सजेशन हो, कोई सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स में अपने दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।